देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी का मुद्दा अक्सर सामने आता रहता है। कभी हरिद्वार में अवैध मजार मिलती है तो कभी नैनीताल में अवैध मस्जिद बना दी जाती है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि मियां भाई बद्रीनाथ धाम तक घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। हिंदुओं के होटल इस घुसपैठ का जरिया बन रहे हैं। ऐसे ही एक होटल डील को लेकर चमोली में टेंशन बढ़ गई है। वहां के होटल व्यापारी और सनातनी सड़क पर हैं और इस डील के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। होटल जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होटल जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कट्टरपंथी साजिश के खिलाफ पहाड़ पर सनातनी दहाड़ गूंज रही है। डेमोग्राफी में बदलाव अब देवभूमि के हिंदुओं का गुस्सा बढ़ा रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चार धाम यात्रा रूट पर भाईजान के कब्जे से धार्मिक पवित्रता खतरे में पड़ गई है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होटल जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की है। इसी रास्ते से बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु गुजरते हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम के इसी रूट पर एक नया संकट मंडरा रहा है, होटल जिहाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जी हाँ, चमोली के व्यापारियों ने भाईजान की नई साजिश को यही नाम दिया है। दावा किया जा रहा है कि पीपल कोटी इलाके में अलकनंदा होटल को बेचा गया। इस होटल को खरीदने वाला शख्स विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है। स्थानीय लोगों का दावा यह भी है कि मियां भाई ने अपनी पहचान छिपाकर होटल को खरीदा है। अब सवाल यह उठता है कि मियां भाई ने चमोली के पीपल कोटी में ही होटल क्यों खरीदा। इसके लिए आपको पीपल कोटी की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। दरअसल पीपल कोटी चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है। पीपल कोटी से बद्रीनाथ की दूरी महज 73 किलोमीटर है, जबकि यहाँ से जोशीमठ की दूरी सिर्फ 34 किलोमीटर रह जाती है। यानी पीपल कोटी वो जगह है जहाँ लाखों तीर्थयात्री रुकते हैं, विश्राम करते हैं, सात्विक खाना खाते हैं। ऐसे में यहाँ मियां भाई का होटल खुलने से यात्रा की पवित्रता खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि यहाँ के सनातनी और होटल कारोबारियों ने इस कट्टरपंथी डील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विशेष समुदाय के लोग यहाँ पर इस होटल को न खरीदे। हमारा ये आस्था का केंद्र है। हमारा ये जो पड़ाव है बद्रीनाथ भूमि का मुख्य पड़ाव है। इसमें बद्री नारायण की यहाँ पर तपोभूमि है, तो हम चाहेंगे कि ऐसा कुकृत्य यहाँ पर न हो। मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका तत्काल प्रभाव से इसको संज्ञान में लेकर करके और क्षेत्र की स्थिरता के लिए, क्षेत्र की शांति के लिए इस प्रकार के अराजक तत्वों को क्षेत्र में घुसने से रोका जाए। पीपल कोटी में होटल खरीद फरोख्त को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसके बारे में स्थानीय प्रशासन से भी सवाल किया गया, लेकिन चमोली एसपी ने इस विवाद को कोरी अफवाह करार दे दिया। इस प्रकार के होटल की कोई बाहरी व्यक्ति को बिक्री की कोई प्रकरण आया, बाहरी व्यक्ति भी अगर आते हैं तो पुलिस उनकी तस्दीक कर रही है, वेरिफिकेशन करती है। और सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इस संबंध में कोई भी किसी अफवाह के वशीभूत आकर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। पीपल कोटी के एसपी ने भाईजान के जरिए होटल खरीद के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसे हर मामले पर धामी फोर्स की पैनी नजर है। ऐसे में अफवाहों पर ध्यान देने और उसे फैलाने से हर किसी को बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।